अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो भी गर्मियों की सब्ज़ियों के मतलब है। तो आज हम आपके साथ खीरे की सीडलिंग करने का तरीका शेयर करेंगे। खीरे के बीज लगाएंगे। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले कि हमें हमारे पॉट साइज़ का या ग्रो बैग का साइज़ कितना होना चाहिए। तो खीरे को ग्रो करने के लिए ज़रा कोई बड़े साइज़ का ग्रो बैग या बड़े साइज़ का पॉट की हमें ज़रूरत होगी। तो ये मेरे पास कुछ 24 इंच का ग्रो बैग है। इसमें हम इसकी 3 बेलें ग्रो करेंगे और फिर बाद में उनको जब कुछ 6-8 इंच तक बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें हम किसी स्टिक के सहारा देंगे और उसको स्टिक के साथ किसी टाई वगैरह से बांध कर तो उसको ऊपर तक ग्रो करेंगे। तो अब इसके लिए हमें जो मिट्टी इस्तेमाल की है वो 50% गार्डन सॉइल है, 40% तक इसमें अपना काऊ डंग है, गाय का गला सड़ा गोबर, और 10% इसमें हमने रेत ऐड की है। क्योंकि गार्डन की मिट्टी थोड़ी सख्त होती है तो इसलिए उसमें थोड़ी सी हमने रिवर सैंड ऐड की है। अगर बल मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 60% बल मिट्टी ले लें और 40% तक उसमें काऊ डंग या वर्मी कंपोज या कोई भी और कंपोज आप शामिल कर सकते हैं। तो अगर गार्डन सॉइल है उसमें आप सैंड की जगह अगर आपके पास कोकोपीट है तो वो भी शामिल कर सकते हैं उसका, बल्कि रेत से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो वो हमारी जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर लेवल को ज़्यादा देर तक बरकरार रखेगी। तो इस ग्रो बैग में रात को मैंने मिट्टी भर ली थी और उसको पानी दे दिया था। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर तो कुछ ना कुछ मिट्टी ने बैठना होता है कोई 1-2 इंच तक, जैसे ये आप देख रहे हैं इतनी मिट्टी थी तो पानी डालने की वजह से वो कोई इंच 1.5 इंच बैठ गई है। तो अब हमारी थोड़ी सी हम मिट्टी इसके ऊपर और डालेंगे तो वो स्टेबल रहेगी अपनी जगह पर। क्योंकि अगर सीड लगा कर हम इसको सारा पानी देते तो मिट्टी बैठने की वजह से लाजमी हमारे जो सीड्स हैं उन्होंने डिस्टर्ब हो जाना था। तो इस वजह से, क्योंकि ये ग्रो बैग भी बड़ा है, वैसे भी बीज लगाने से पहले उसको ज़्यादातर मिट्टी को पानी दे देना चाहिए। अब इसके ऊपर हम कुछ 2 इंच के करीब और यही वाली मिट्टी ऐड कर लेंगे। ये वही मिट्टी है नीचे जो हमने डाली है, तो यही मिट्टी हम इसमें थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे और इसमें हम फिर सीडलिंग करेंगे। तो चलें जी, मिट्टी हमने बराबर कर ली है। ये आपको नज़र आ गया, ये खुशक मिट्टी है। तो आप जब भी गर्मियों की कोई भी सब्ज़ी की सीडलिंग करें पॉट वगैरह में स्पेशली या ग्रो बैग में लगाएं तो उसके लिए कोई कम अज़ कम 1.5 इंच इतनी 1.5 इंच जगह खाली छोड़ें, ताकि क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें बार बार पानी देना ना पड़े। तो इस तरह से वो 1.5 इंच के करीब आप अपने गमले की या ग्रो बैग की जगह को छोड़ दें। तो 1.5 इंच नीचे तक मिट्टी का लेवल मतलब रखें। तो अब हमने इसमें 6 होल कर लिए हैं। वैसे तो हम इसमें 3 खीरे की बेलों को फर्दर ग्रो करेंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन हमने 6 होल किए हैं। 6 हम बीज इसमें लगा देंगे ताकि कोई बीज अगर नहीं उगता या ख़राब हो जाता है तो हमें कम अज़ कम 3 बेलें
मिल जाएंगी। अगर 6 की 6 ग्रो कर गई तो वो हम सेहतमंद 3 बेलें रख लेंगे और 3 बेलें इसमें से निकाल देंगे और किसी की और जगह लगा लेंगे। तो इसको मैंने 1 इंच गहरे उंगली की मदद से होल किए हैं। तो अब मैं जिस तरह से सीडलिंग करता हूँ, ये गोबर है और ये रेत है। आप रेत की जगह कोकोपीट भी ले सकते हैं। तो इनको हम सीड के साथ होल में डालेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये नमी को बहुत मुनासिब मक़दार में बरकरार रखता है और सीड को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। और अगर बारिश वगैरह भी आ जाती है तो ये रेत जो है उसमें ये नमी को बहुत हद तक बरकरार रखती है। तो ये थोड़ी थोड़ी रेत हम इन सारे होलों में ऐड कर देंगे इस तरह से। तो चलें जी, अब इसमें हम सीड रखते हैं। एक एक सीड हम सारे होलों में डाल देंगे। ये सीड को मुझे ठीक नहीं लगता, तो चलें एक और बीज इसमें डाल देते हैं। तो अब फिर हम यही वाली मिट्टी, ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है सैंड और गाय के गोबर का, इनसे हम इन होल को बंद कर देंगे। तो इसका एक और फ़ायदा भी होगा, जब हमारा प्लांट ग्रो कर जाएगा तो उस वक़्त भी जब तक वो स्टेबल नहीं होता तो ये वाली सैंड जो है उसके तने को फंगस वगैरह से महफूज रखेगी और बाद उसको गलने वगैरह से बचाएगी और पौधा हमारा सेहतमंद ग्रो होगा। तो बस इतना था काम था, ये हमारी सीडलिंग हो गई। और अब आपने बड़ी एहतियात से किसी शावर वगैरह की मदद से इसको बड़े आराम से एहतियात से पानी दे देना है। किसी बिल्कुल शावर को ज़मीन के साथ रखना है ताकि हमारी सीडलिंग डिस्टर्ब ना हो। अगर आपके पास कोई ऐसा शावर नहीं है तो आप कुछ इस तरह से आगे हाथ रख के इसको, बोतल वगैरह अगर खुले बर्तन से आप पानी दे रहे हैं तो इस तरह से आप हाथ आगे रख लें ताकि हमारा सीड डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलें जी, फिर किसी नए दिन किसी नए टॉपिक पर आपके साथ बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।